वंदे पुरुषोत्तमम। जीवन, ये जो शब्द हैं हम लोगों ने सुने हैं जीवन के बारे में। अंग्रेजी में जिसको लाइफ कहते हैं। लाइफ अर्थात जिसके अंदर सत्ता है, अस्थि है। अस्थि वृद्धि का जो सूचक है वो जिसके अंदर होते हैं। और इस जीवन को जब हम देखते हैं, जीवन जैसे कहा जाता है कि किसी का जन्म से मृत्यु तक का जो काल होता है ये जीवन काल होता है। इसी जीवन काल में अर्थात जब तक उनका ये भौतिक वस्तु रहता है और भौतिक वस्तु के माध्यम से जो भी कार्य इस जगत के साथ इंटरेक्ट होता है, उस कार्य को जब हम काउंट करते हैं और वो काउंट करके जो कार्य होते हैं वो संपूर्ण कार्य को जीवन काल या जो हमारी बायोग्राफी बनता है। और इसी के माध्यम से ही इस जीवन की कल्पना की जाती है। तो इस जीवन, तो इसके अंदर क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इस देह, जब तक देह के अंदर विकास होती रहती है, जब तक देह में विकास है अर्थात जब तक देह में प्राण है तब तक उस देह की विकास होती है। तो प्राण, जब प्राण के साथ हो, ये प्राण के साथ हो अर्थात सत्य उसके अंदर है, और जब सत्य है तो वो जो है लाइफ है, वहाँ पे जीवन है। ये कहा जाता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो एक जीवंत जो जिंदा है और जो नॉन लिविंग है जो मृत है। तो इसी प्रकार से इस जीवन के विषय में जब हम लोग देखते हैं कि जीवन ही हमारी सर्वस्व है, उस जीवन के अंदर ही सत्य है, और हमारी इस जीवन का खोज ही उस सत्य को लेकर है। और उस सत्य को हमें खोजना पड़ेगा, सत्य को हमें जानना पड़ेगा। लेकिन उस सत्य को ढूंढना कहाँ है? संपूर्ण जगत में हम सत्य को ढूंढते हैं, लेकिन वस्तुतः वो जो सत्य है वो सत्य सभी के अंदर है। चाहे इस जगत के अंदर, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सबके अंदर एक अस्तित्व है, एक सबके अंदर अस्तित्व है, और उस अस्तित्व को ही हमें जानना है। और जब हम उस अस्तित्व को जान जाते हैं और अपने अंदर उस अस्तित्व को हम ढूंढ निकालते हैं, और उसी को कहते हैं, वही है आत्मा, और उसे कहते हैं आत्मा साक्षात्कार। स्वयं उसके साक्षात्कार का मतलब उनके साथ मुलाकात होती है, उनके साथ दर्शन होती हैं। जैसे हम पत्रकार वार्ता करते हैं, पत्रकार हमें अनेक प्रश्न पूछते हैं और वो सारे प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। इस तरीके से पत्रकार वार्ता होते हैं। इस तरीके से साक्षात्कार स्वयं भगवान की होती हैं, स्वयं उस प्रभुत्व की होती हैं, स्वयं उस सत्ता की होती हैं। और जब उनके साथ ये इस तरीके का साक्षात्कार होता है, उन परम सत्ता के साथ साक्षात्कार होती है, तो हम वास्तविक रहस्य को जान जाते हैं। तो जीवन एक ऐसा ऐसा के है, और जीवन एक ऐसा चाबी है जिस चाबी के माध्यम से हम इस जगत पिता को जान पाते हैं। तो इसलिए जीवन को जानना, जीवन को समझना ही हमारी इस जीवन का कार्य है। जब हम इस वास्तविक जीवन को जान जाते हैं और जीवन के मूल तत्व को जब हम समझ जाते हैं, तब हम जीवन की आधी समस्या को हम समाप्त कर देते हैं। इस धरती पर एक देह धारण करके, और उस देह के अंदर चेतना है, उस चेतना को लेकर के जब हम आते हैं और चेतना में जब हम रहते हैं, तो हमारी बायोलॉजिकल एक डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल एक चेंजेस उस बॉडी के अंदर निरंतर बनी रहती हैं। और यही एक लक्षण है कि ये लाइफ है या नॉन लाइफ है, इसमें जीवन है या जीवन नहीं है। जीवन जिसमें है वो जीवंत रहते हुए भी उसमें वर्धन हो, उसमें विकास हो। इसलिए परम दयाल श्री ठाकुर जी ने बार बार यही बात कही है कि बीइंग एंड बिकमिंग, बचना और बढ़ना। ये बचना, बचना मतलब जिसके अंदर प्राण हो, बचना जिसके अंदर प्राण हो। लेकिन प्राण है लेकिन उसके अंदर गति नहीं है। जब प्राण है, गति नहीं है, तो उस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। तो हमें मूल्यवान बनाना है। तो मूल्यवान बनाने के लिए जीवन के साथ साथ हमें गति भी प्रदान करनी है। जब तक इस जीवन की हमारी गति नहीं रहती है, तो गतिहीन जीवन एक मृत्यु प्राय होता है और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए बचना और बढ़ना यही है, इम्पोर्टेंस ही यही है एक जीवन की, कि हम बचे रहे अर्थात हमारे अंदर वो लाइफ बनी रहे, वो सत्ता बनी रहे, वो सत्य बनी रहे,
और सत्य के साथ साथ जो है इस जगत में आनंद को उपभोग करते हुए हम आगे अग्रसर होते रहे। और ऐसा जब है तो ये जीवन में बचना और बढ़ना दोनों जहाँ पे निर्वाह करके चलता है, ऐसे कार्य को ही ये धर्मीय कार्य होते हैं कि बचना और बढ़ना, और बढ़ने के साथ साथ पूरे समाज या पूरे सोसाइटी को बढ़ाना। और ऐसा जब हम कर पाते हैं तभी हम इस जीवन का जो वास्तविक मूल्यबोध है वो समझ पाते हैं। नहीं तो जीवन क्या केवल एक मनुष्य की जीवन है, पशु की भी जीवन है, एक चींटी की भी जीवन है, ऐसे जितने भी सृष्टि जगत में है सबका एक जीवन है। तो इस जीवन को हम जब देखते हैं, उस जीवन के साथ जब गति होता है और वो जीवन जब गतिमान होता है, उसमें जब वर्धन होती है, जब वृद्धि होती है, जब वृद्धि होती है, तभी जब ये वृद्धि होती है तभी इस जीवन का जो वास्तविक स्वार्थ है, मूल्यबोध है, वो हमें समझ में आता है। नहीं तो ये जीवन बेकार हो जाते हैं। तो जीवन अनेक जीवन है, लेकिन उसमें से एक श्रेष्ठ जीवन मानव जीवन है, क्योंकि इस मानव जीवन के माध्यम से ही उस परम सत्य को जाना जाता है, समझा जाता है। तो क्या चींटी के द्वारा नहीं, चींटी अपने अपने हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से वो समझते हैं, उनको जितना उनको समझना चाहिए, जितना उनको जरूरत है वो उतना समझता है। इसी प्रकार से हर प्राणी उस परम सत्य को जानते हैं और परम सत्य को जितना समझ पाए वो समझ पाते हैं। लेकिन उनमें से जो मनुष्य प्राणी है वो सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में उस जीवन को ये जानते हैं, उस जीवन को ये जान पाते हैं। तो इस जीवन की खोज करना, जीवन को जानना। जीवन का खोज करने का मतलब क्या है? एक जीवन के अंदर जीवन का खोज करना, अर्थात उस परम सत्य को जानना। क्योंकि जब तक परम सत्य को नहीं जानेंगे तो हम साक्षात्कार किसके साथ करेंगे? साक्षात्कार तो हम परम सत्य के साथ करना है। हम सत्य के प्रतिमूर्ति हैं, तो जब प्रतिमूर्ति हम हैं तो एक सत्य होगा। तो जब सत्य हमारे मिलेगा इस प्रतिमूर्ति के सामने, तब फेस टू फेस एक साक्षात्कार होगा, और वही होगा आत्म साक्षात्कार। और यह आत्म साक्षात्कार जब होती हैं तो हम वास्तविक सत्य को जान पाते हैं, जीवन का मूल्यबोध हमें समझ में आता है। अन्यथा इससे पहले इस जीवन का कोई भी अर्थ हमें समझ में नहीं आता है। वंदे प्रसूत।